चैत्रा और चरण पिछले 15 सालों से बहुत अच्छे पति पत्नी हैं। चरण एक ऑटो ड्राइवर है, इसलिए अक्सर वो लोगों को लेकर गांव के बाहर जाता रहता है और उसे लौटने में देर होती रहती है। चैत्रा घर पर ही रहती है। सब कुछ तो ठीक ही था, दोनों पति पत्नी खुश थे साथ में, लेकिन उन्हें हर वक्त बच्चे ना होने का दुख लगा रहता था। चरण तो लोगों के बीच रहता था, इसलिए उसे बात याद आने पर ही दुख होता था। लेकिन घर पर अकेली बैठी हुई चैत्रा को अक्सर वो बात सताती रहती थी। मुझसे और इस घर में अकेला बैठना नहीं होगा। मैं आज अपनी माँ से मिलकर आती हूँ। ये तो अच्छी बात है। चलो, मैं छोड़कर आता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप काम पर जाइए। चैत्रा ऐसे अकेले ही जाने का फैसला करती है। चरण उसकी तकलीफ को अच्छे से समझाता था, इसलिए अपनी पत्नी को अकेला ही जाने देता है। ऐसे चैत्रा जंगल के रास्ते से अपनी माँ के घर जा रही थी। तभी उसे एक पेड़ के पास हुआ चिड़िया का बच्चा नजर आता है, जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। उसे देखते ही चैत्रा उसके पास भागती है। तुम्हें क्या हुआ है नन्हे चिड़िया? ये लो, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, इसे पी लो। ये कहते हुए चैत्रा उस बच्चे को पानी पिला रही थी। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी बड़े गुस्से में आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे काम के बीच में दखल देने की? तुम जानती भी हो ये कौन है और इसने क्या किया है? ये कहते हुए वो जादूगरनी कहती है कि उस शरारती चिड़िया के बच्चे ने उस जादूगरनी की 300 साल की तपस्या को भंग करके भाग रही थी। जादूगरनी उसे उसी बात की सजा दे रही थी, लेकिन चैत्रा ने उसे बचा लिया है और उस जादूगरनी को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया है। तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन इस नन्हे से चिड़िया के बच्चे पर तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। भले ही तुम अच्छी इंसान हो, लेकिन आधा सच जानकर किसी पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ जाती है, तब तक ये चिड़िया का बच्चा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये कहते हुए वो जादूगरनी उस चिड़िया के बच्चे को एक इंसान के बच्चे में बदल देती है और खुद वहाँ से गायब हो जाती है। वो बच्चा लगभग 1 से 2 हफ्ते का था। इसका मतलब वो रोने और दूध पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चैत्रा अपनी माँ के घर जाने के बजाय उस बच्चे को लेकर अपने घर लौटकर आती है। ये तो सो रहा है। इसके जागने से पहले मैं जाकर दूध लेकर आती हूँ। ये कहते हुए चैत्रा उसके लिए दूध लेकर आती है और सारा दिन उसी के पास बैठी रहती है। शाम को जब चरण घर लौटकर आता है, तब वो उस बच्चे को देखकर बात समझ नहीं पाता है। चैत्रा, ये बच्चा किसका है? दिखने में तो बहुत प्यारा है। तब चैत्रा अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है कि चाह कर भी वो उस बच्चे को नहीं छोड़ सकती है और उसे छोड़ना पड़े तब भी वो उसे नहीं छोड़ेगी। चरण को बात बिल्कुल अच्छी या सच्ची नहीं लगती है। ये कैसे बातें कर रही हो चैत्रा तुम?
इस सड़ी में रहकर जादू और जादूगरनी की बात कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद है, लेकिन वो हमारा बच्चा नहीं है। उसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। हमें उसे लौटाना होगा। चैत्रा अपने पति को बड़े गुस्से में अपने जज्बातों काबू में रखते हुए कहती है कि कोशिश करके देख लो। वही कोशिश करने के लिए चरण बच्चे को लेकर जितनी बार बाहर जाता था, उतनी बार वो बच्चा गायब होकर चैत्रा के पास आ जाता था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद चरण को चैत्रा की बात पर यकीन होता है और दोनों उस बच्चे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे कुछ साल बीतने के बाद वो जादूगरनी लौट कर आती है। मुझे लगा तुम इससे परेशान होकर अब तक पागल हो चुकी होगी। मैं भी एक जादुई चिड़िया था। तुमने अपने स्वाद के लिए मेरे माँ बाप की बलि दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। लेकिन ये माँ उस माँ से भी अच्छी है, इसीलिए मैं इन्हें कभी परेशान नहीं कर सकता हूँ। तब जादूगरनी को और चैत्रा को असल बात समझ में आती है। इसलिए जादूगरनी चैत्रा से और उसके बच्चे से माफी मांगती है, लेकिन चैत्रा, चरण और वो बच्चा उसे शुक्रिया कहते हैं। तुम सही थी चैत्रा। अगर ये चिड़िया का बच्चा चाहता तो मुझे वही खत्म कर सकता था। अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और चैत्रा का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। रहस्यपुर नाम के एक गांव में गजोदर नाम का एक चोर रहता था। गजोदर ने पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा था। वो चोरियां करता था और एक जादूगर की तरह गायब हो जाता था। क्या बात है साहब, परेशान लग रहे हो? ऊपर से वार्निंग आई है, अगर इस महीने की आखिरी तारीख तक गजोदर को नहीं पकड़ा तो वो मुझे इससे भी घटिया जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। इस महीने में तो 26 दिन बाकी है। तुम अभी से चिंता क्यों कर रहे हो साहब जी? जिसे 26 सालों में कोई नहीं पकड़ पाया, उसे 26 दिन में क्या पकड़ेंगे? ऐसा था गजोदर का खौफ हर किसी के अंदर। गजोदर भागते भागते अचानक से किसी न किसी घर में घुस जाता था। उसे पकड़ने के लिए उस घर में जाकर देखा तो वो कहीं नजर नहीं आता था। वो उन घरों से हवा की तरह उड़कर गायब हो जाता था। सुना है ये इंस्पेक्टर मेरे ही बारे में कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है। आज रात इसी के घर चोरी करके इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। ये कहते हुए गजोदर उस रात को इंस्पेक्टर के घर में चोरी करके भागता है। इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गजोदर हमेशा की तरह एक घर में घुस जाता है। फिर से घर में घुस गया। मैं क्या करूं, इस चोर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर चुपचाप अपने घर चला जाता है और अगले दिन स्टेशन पर आकर खामोश बैठ जाता है। वो गार्ड आकर पूछने पर ऐसा कहता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं कहकर वो कल रात मेरे ही घर को लूट कर चला गया। मुझे नहीं लेना इस चोर से पंगे। मुझे जहां पर भी ट्रांसफर करेंगे चुपचाप चले जाऊंगा। ये कैसे बातें कर रहे हो साहब जी आप? एक पुलिस वाले रहकर ऐसी बातें कर रहे हो? अगली बार उसे आप जब भी पकड़ने के लिए जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाइए।
एक हफ्ते में उसका ठिकाना ना ढूंढ ली तो आप अपना ट्रांसफर ले लो, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो गार्ड इंस्पेक्टर को मना लेता है और अगली बार से हर चोरी के बाद वो गार्ड इंस्पेक्टर के साथ जाकर एक ही बात पर ध्यान देता है और वो बात ये थी कि वो चोर जिस भी घर में जा रहा है वो लाल रंग का है। यही बात वो इंस्पेक्टर से भी कहता है। तुम तो काफी होशियार निकले दोस्त। अब हम अगली बार से उस गजोदर से पहले ही अपने हर एक आदमी को एक एक पल घर के सामने खड़ा कर देंगे। ये कहते हुए इंस्पेक्टर चोरी हो या ना हो हमेशा एक आदमी को हर लाल घर के सामने खड़ा कर देता है। इंस्पेक्टर की इस हरकत की वजह से गजोदर को उसके प्लान का पता चल जाता है। ये इंस्पेक्टर नहीं सुधरेगा। इसे आज ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि वो अपना काम ही भूल जाएगा। ये कहते हुए भागकर जाकर एक नीले रंग के घर में घुस जाता है। तब इंस्पेक्टर और गार्ड को एक झटका लगता है। फिर भी वो उसके पीछे नीले घर में जाते हैं। तभी गजोदर एक लाल घर से अपना हुलिया बदलकर बाहर निकलता है। सुबह से देख रहा हूँ तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? किस गधे ने खड़ा किया है तुम्हें यहाँ पर? तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर और गार्ड आते हैं। वो दोनों ही ये बात जानते थे कि वही गजोदर चोर है, लेकिन किसी भी इंसान को ऐसे ही चोर नहीं कह सकते हैं। उसे चोर कहने के लिए उसे चोरी करते हुए पकड़ना जरूरी है। इसलिए इंस्पेक्टर गजोदर से माफी मांगकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वैसे वो ऐसा कैसा गायब हो रहा है, ये पता चला तो दिल तो सुकून मिल जाता इंस्पेक्टर साहब। तुम कुछ बोल रहे हो दोस्त? आज तुम्हारा ड्यूटी का आखिरी दिन है। ऐसे गजोदर चोरी करने के बाद कैसे गायब हो रहा है, वो राज ही रह जाता है।